मेडिकल साइंस में एक बहुत ही बुनियादी सवाल है कि हमें ये कैसे पता चलता है कि कोई नई दवा सच में काम करती भी है या नहीं। तो आज हम ऐसी ही एक चीज को समझेंगे जिसे कहते हैं मल्टी सेंटर ट्रायल्स। ये आप समझ लीजिए एक ऐसा तरीका है जो ये पक्का करता है कि कोई भी नया ट्रीटमेंट न सिर्फ असरदार हो बल्कि सबके लिए सेफ भी हो। अच्छा, जरा सोचिए। मान लीजिए एक नई दवाई बनाई गई। अब ये कैसे तय किया जाए कि वो दवा सिर्फ एक शहर में या किसी एक खास ग्रुप के लोगों पर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अलग अलग बैकग्राउंड के लोगों पर एक जैसा असर करेगी? बस यही वो बड़ा सवाल है जिसका जवाब मल्टी सेंटर ट्रायल्स ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो मल्टी सेंटर ट्रायल है क्या? देखिए, इसका मतलब है एक ही साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट जो एक ही समय पर बिल्कुल एक जैसे नियमों के साथ दुनिया के कई अलग अलग अस्पतालों या रिसर्च सेंटरों में किया जा रहा है। ये कुछ वैसा है जैसे एक ही रेसिपी से कई शेफ अपनी अपनी किचन में एक ही डिश बना रहे हों, ताकि ये पक्का हो जाए कि नतीजा हर बार सेम आता है। तो सवाल उठता है कि एक ही स्टडी को इतनी सारी जगहों पर करने की जरूरत क्या है? जवाब है इसकी सबसे बड़ी ताकत में, यानी भीड़ की शक्ति में। चलिए देखते हैं कि इस तरह बड़े पैमाने पर जाने के क्या फायदे हैं। इसका पहला और सबसे बड़ा फायदा है स्पीड और डाइवर्सिटी। कई सेंटरों से मरीजों को शामिल करने पर रिसर्चर्स को जितनी संख्या चाहिए होती है वो बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। ये खासकर उन बीमारियों के लिए ज़रूरी है जो बहुत रेयर हैं। और इससे भी ज़रूरी बात, जब मरीज अलग अलग इलाकों और बैकग्राउंड से आते हैं तो जो नतीजे निकलते हैं वो किसी छोटे ग्रुप पर नहीं बल्कि एक बड़ी आबादी पर लागू होते हैं। इसका एक और जबरदस्त फायदा है कि ये लोकल बायस, मतलब किसी एक जगह के असर को कम कर देता है। हो सकता है किसी एक हॉस्पिटल में इलाज का तरीका थोड़ा अलग हो, जो नतीजों को बदल सकता है, लेकिन जब डेटा इतनी सारी जगहों से आता है तो ये छोटे-मोटे फर्क बेअसर हो जाते हैं और साथ ही देश दुनिया के कई बेहतरीन दिमाग और रिसोर्सेज एक साथ आ जाते हैं, जिससे पूरी स्टडी और भी ज्यादा मजबूत बन जाती है। लेकिन इन सारे फायदों की एक कीमत चुकानी पड़ती है, और वो कीमत है कॉम्प्लेक्सिटी, यानी जटिलता। इतने बड़े स्केल पर किसी भी काम को मैनेज करना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो चलिए अब देखते हैं कि इस तालमेल को बैठाने में क्या क्या मुश्किलें सामने आती हैं। सबसे पहली और सीधी चुनौती है पैसा और मैनेजमेंट। एक सिंगल सेंटर ट्रायल के मुकाबले मल्टी सेंटर ट्रायल का खर्चा और एडमिनिस्ट्रेटिव बोझ दोनों ही कई गुना बढ़ जाते हैं। दवा की सप्लाई से लेकर हजारों लोगों के डेटा को संभालने तक हर चीज में कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा होती है। इन मुश्किलों को थोड़ा और करीब से समझते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हर एक सेंटर पर सरकारी और एथिकल कमेटी से अप्रूवल लेने में ही महीनों, कभी-कभी तो सालों लग जाते हैं। फिर अलग अलग शहरों या देशों में बैठी दर्जनों टीमों के बीच लगातार कम्युनिकेशन बनाए रखना एक बहुत बड़ा सिरदर्द है। और शायद सबसे मुश्किल काम ये पक्का करना है कि हर सेंटर में डेटा बिल्कुल एक ही तरीके से इकट्ठा हो रहा है और नियमों का सख्ती से पालन किया जा रहा है। और ये बात इस प्रॉब्लम की जड़ तक ले जाती है। सोचने वाली बात है, रूल्स तो एक ही हैं, प्रोटोकॉल बिल्कुल सेम है, लेकिन फिर भी हर अस्पताल के काम करने के तरीके में जो छोटे-मोटे फर्क होते हैं ना, वो रिजल्ट्स में एक बड़ा अंतर ला सकते हैं। इसे इंटर साइट वेरिएबिलिटी कहते हैं और ये एक बहुत बड़ा साइंटिफिक रिस्क है, क्योंकि इससे पूरी स्टडी की विश्वसनीयता पर ही सवाल उठ जाता है। तो हम देख सकते हैं कि एक तरफ फायदे बहुत बड़े हैं, लेकिन दूसरी तरफ चुनौतियां भी उतनी ही गंभीर हैं। ये असल में एक हाई स्टेक बैलेंसिंग एक्ट है, जहां एक आदर्श वैज्ञानिक तरीके और जमीनी हकीकत के बीच संतुलन बनाना पड़ता है। इस संतुलन को हम ऐसे देख सकते हैं। एक तरफ वादा है ज्यादा डाइवर्स डेटा और ज्यादा भरोसेमंद नतीजों का, तो दूसरी तरफ इसकी कीमत है बहुत ज्यादा लागत, बहुत ज्यादा जटिलता और नतीजों में गड़बड़ी का रिस्क। मॉडर्न मेडिसिन को हमेशा इसी तराजू पर फैसले लेने पड़ते हैं। तो निचोड़ क्या है? सबसे ज़रूरी बात यह है कि इन तमाम मुश्किलों और चुनौतियों के बावजूद मल्टी सेंटर ट्रायल्स अक्सर मेडिकल साइंस के लिए एक ज़रूरी टूल हैं जिन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। वे हमें ऐसे जवाब देते हैं जो किसी एक जगह पर की गई स्टडी से कभी मिल ही नहीं सकते। तो हाँ, ये एक मुश्किल रास्ता है, लेकिन मंजिल तक पहुंचने के लिए इसे पार करना ज़रूरी है। और आखिर में एक सवाल जिस पर सोचना चाहिए। जैसे जैसे हम पर्सनलाइज्ड मेडिसिन की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां हर इंसान का इलाज उसकी ज़रूरत के हिसाब से होगा, तो इन बड़े बड़े ट्रायल्स को भविष्य के लिए खुद को कैसे बदलना होगा? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले समय में मेडिकल रिसर्च की दिशा तय करेगा।